Hello friends, welcome again to my channel. It's me Varsha here and today we will read about atomic and molecular mass. So first we have to read about atomic mass. Here it is mentioned that the atomic mass of an atom is actually very small because atoms are extremely small. ठीक है, क्या होता है ना कि हमारा एटॉमिक मास बहुत छोटा होता है क्योंकि हमारा एटम बहुत छोटा होता है. ठीक है, तो अब एटॉमिक मास क्या है ये तो हमने देख लिया. अब देखो एटॉमिक मास को हम डिफाइन कैसे करते हैं. तो एटॉमिक मास का मैम डेफिनेशन थोड़ा देर पहले ही तो पढ़ा हमने. ओके, देखो एटॉमिक मास सिस्टम जो था वो 1961 में आया था. इसका स्टैंडर्ड यूनिट कार्बन 12 को हम लेते हैं. बेस्ड है ये कार्बन 12 पे. ठीक है, अब इसमें एक टर्म आएगा आपको पढ़ने के लिए 1 AMU. इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कार्बन 12 जो है वो कार्बन का एक आइसोटॉप है. अब 1 AMU यानी कि 1 एटॉमिक मास यूनिट. ठीक है, तो 1 एटॉमिक मास यूनिट किसके इक्वल होता है? 1.66056 इंटू 10⁻24 ग्राम के इक्वल. ठीक है, ये देख लिया आपने. लेकिन अब स्टैंडर्डाइज यूनिट में हम इसे AMU नहीं बल्कि U लिखते हैं. U किसको रिप्रेजेंट करता है? यूनिट को. अब देखो हम एटॉमिक मास को मेजर कैसे करते हैं. तो अगर हम एक बैग लेते हैं उसका मेजरमेंट करते हैं तो कोई पॉलिथीन बैग का मेजरमेंट तो होगा नहीं क्योंकि वो इतना ज़्यादा थिन होता है कि उसको मेजर कर पाना मुश्किल है. तो देखो अगर उसमें हम कोई सबस्टेंस को होल्ड करते, कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं उसमें, तब तो उसका हो जाता है ना मेजरमेंट. वैसा ही है, एटम तो बहुत छोटा है, उसका भी मेजरमेंट बहुत मुश्किल है. तो उसके जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उसके बेसिस पे हम उसका मेजरमेंट करते हैं, उसके एटॉमिक मास को जानते हैं. ठीक है, अब देखो सब एटॉमिक पार्टिकल्स में क्या क्या आते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. ठीक है, जिसमें आप सबको ये बात पता है कि इलेक्ट्रॉन का अपना कोई मास नहीं होता. तो बचा क्या? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बचा ना. प्रोटॉन और ठीक है न्यूट्रॉन बच गया. अब ये दोनों के मास को अगर हम ऐड कर दें तो हमें मिल जाएगा ना एटॉमिक मास. मिल जाएगा ना. देखो जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं कार्बन का. कार्बन का मास कितना होता है आपको पता है? 12 होता है कार्बन का मास, हमें पता है. लेकिन अब हम मास फाइंड करेंगे. अब ये बताओ कि कार्बन का क्या कहते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें कितने प्रेजेंट होते हैं? तो 6 होते हैं. अब नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे पता चला हमें? तो हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन उसके एटॉमिक नंबर से पता चला. ठीक है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन. तो एक चीज़ तो हमें मिल गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन. अब न्यूट्रॉन कितना है? तो न्यूट्रॉन भी इसमें 6 ही होते हैं. दैट्स वाई इसका जो मास होता है वो क्या होता है? 12 यूनिट. क्लियर. चलो अब हम देखते हैं एवरेज एटॉमिक मास. एवरेज एटॉमिक मास क्या है? तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है एवरेज. अब मैंने आपको आइसोटोप्स के बारे में बताया था. तो देखो आप जानते हो कार्बन के बहुत सारे आइसोटोप्स हैं, लेकिन उसमें 3 स्टेबल आइसोटोप्स हैं जो मैं लिख रही हूँ. 12C, 13C एंड 14C. ठीक है, ये तीनों आइसोटोप्स जो कार्बन के हैं वो स्टेबल हैं. तो अब देखो हमें एवरेज एटॉमिक मास की ज़रूरत तब तक नहीं थी जब किसी भी एलिमेंट का केवल एक मास होता था. लेकिन जब आइसोटोप्स बने तो इनके अलग अलग मासेस होने लगे. यहाँ 12, यहाँ 13, यहाँ 14. तो हमें एक यूनिट की ज़रूरत पड़ने लगी जिससे हम इन सब का एक एवरेज एटॉमिक मास निकाल के रिप्रेजेंट कर सकें. तो देखो इसके लिए हमने क्या किया? इसके लिए हमने देखो यहाँ पे एनसीईआरटी में मेंशन है. इसके लिए हमने क्या किया? एक साइड आइसोटोप्स के नाम लिखे, एक साइड रिलेटिव एब्डुएंस यानी कि कितना ये एटमॉस्फेयर में हमारे प्रेजेंट है. इसके बाद क्या लिखा हमने? इनके एटॉमिक मासेस को लिखा और फिर हमने इसको कैलकुलेट कर लिया. तो इसे कैलकुलेट कैसे कर लिया? पहले टेबल बना लेते हैं हम लोग. क्या है यहाँ पे देख लो. टेबल तो यहाँ बना हुआ ही है, मैं आपके सामने रख देती हूँ. इसको सॉल्व कर लेती हूँ बस. देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं. इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा कि ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कितना है और उसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसके एटॉमिक मास से. देखो जैसे क्या है 98.892 इंटू 12. अब इसे ऐड कर दो. 1.108 प्लस 13 अप्रॉक्स लेके चलते हैं वैल्यू. अब इसे ऐड कर दो 2 इंटू 10⁻⁴
10 प्लस इंटू 14,00317। अब इसका जो यहाँ पे आंसर आएगा वही आपको क्या हो जाएगा, एवरेज एटॉमिक मास। क्लियर है। अब इसका आंसर आप लोग खुद कैलकुलेट करोगे। हम आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेशन में काफ़ी टाइम चला जाएगा। अब देखिए मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास क्या है? मॉलिक्यूलर मास is the sum of atomic masses obtained by multiplying the atomic masses of each element by the number of its atom and adding them together। समझ में नहीं आया? ओके चलो मैं समझाती हूँ। देखो मॉलिक्यूलर मास, अब इसमें मॉलिक्यूल आ रहा होगा, ठीक है। मॉलिक्यूल क्या है ये आप अच्छे से जानते हो। अब देखो किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे मिथेन का एग्जाम्पल दिया हुआ है CH4, ठीक है। इसका हम क्या करेंगे, अभी मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों के पहले मासेस को लिखेंगे। ये कार्बन का मास कितना होता है, 12 होता है। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। क्लियर है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका मास यहाँ पे मेंशन करें 12, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे इसके मास के साथ। लेकिन प्लस करने से पहले यहाँ पे देखेंगे कितने सारे एटम्स है हाइड्रोजन के प्रेजेंट, यहाँ पे 4 एटम्स प्रेजेंट है। तो 4 से 1 को सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे देखेंगे 12 + 4। अब इसका जो मॉलिक्यूलर मास है मिथेन का वो कितना हो गया, 16। ऐसे ही आप किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो। तो ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर मास। अब हम जाएंगे फॉर्मूला मास की तरफ। देखो फॉर्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास बिल्कुल सेम चीज़ है, ठीक है। कुछ भी नहीं, एकदम कैलकुलेशन सेम है। इसी तरह से आप फॉर्मूला मास को भी कैलकुलेट करोगे। बस डिफरेंस इतना है कि मॉलिक्यूलर मास में हम लोग मॉलिक्यूल्स के मास को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। मॉलिक्यूल्स के मास को कैलकुलेट करते हैं मॉलिक्यूलर मास में, ठीक है। लेकिन फॉर्मूला मास में हम क्या करते हैं, आयंस को कैलकुलेट करते हैं, आयोनिक कंपाउंड के, ठीक है। तो इसमें बस इतना ही डिफरेंस है। आप देख लो कि एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, एवरेज एटॉमिक मास और फॉर्मूला मास सब कुछ कंप्लीट हो गया है आपका। देखो अब एक चीज़ इसमें ध्यान रखना कि मॉलिक्यूलर मास का जो डेफिनेशन है वो बहुत टाइम पूछता है एग्जाम में, तो इसे आप याद कर लेना। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो 1 AMU की वैल्यू है, ये 1.66 0.56 056 इंटू 10⁻24, ये ज़रूर याद कर लेना, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और प्रिपेयर करो अपने नीट के IIT JEE एग्ज़ाम्स के। ओके बाय, टेक केयर।